नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी हब पर। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे 90% से अधिक अंक आए, तो आज से ये 5 नियम फॉलो करना स्टार्ट कर दो, ताकि आने वाले समय में आपका मार्क्स बहुत बेहतरीन आए, अच्छा आए। तो हमारा पहला नियम है, हमारा फर्स्ट नियम है, कहता है कि सबसे पहले सिलेबस समझो। ठीक है, सिलेबस समझ लो, सिलेबस में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे हैं ना जी, तो पूरी किताब पढ़ते रहते हैं, पूरा किताबें पढ़ जाते हैं, लेकिन परीक्षा में क्या पूछा जाएगा यही नहीं जानते। तो आप पढ़िए, लेकिन ये भी जानिए कि परीक्षा में क्या पूछा जाता है, किस ऑब्जेक्टिव को कितने बार पूछा गया है। इसलिए पहले सिलेबस देखो, फिर पढ़ाई शुरू करो, ठीक ना। नहीं तो पढ़ाई शुरू कर दो, आप सिलेबस पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या पूछता है और क्या नहीं। ठीक है, तो पहले सिलेबस क्या है, फर्स्ट नियम में सिलेबस को जाने, सिलेबस को जाने, ताकि हमें पता चले कि एग्जाम में क्या पूछता है। अब नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 2, तो नियम नंबर 2 कहता है जी कि रोज का टाइम फिक्स करो। ठीक है, रोज का टाइम फिक्स करिए, चाहे 4 घंटे पढ़ो या 6 घंटे, लेकिन हर दिन पढ़ो। कहता है ना जी कि लगातार पढ़िए, कोई चीज़ को लगातार करिएगा ना तो वो आपकी आदत बन जाती है। क्या बन जाता है? आदत। अगर आप आदत बनाना चाहते हैं तो चीज़ को लगातार करिए। और कहा गया है ना जी कि कोई चीज़ को अगर आप कई दिन तक करते रहिएगा लगातार ना, तो आपकी आदत बन जाएगी। तो रोज़ टाइम फिक्स कर लो कि हाँ 7 बजे से पढ़ना है और 11 बजे उठना है। तो 7 4 11 यानी 4 घंटे पढ़िए, लेकिन पढ़िए। 6 घंटा पढ़िए, लेकिन पढ़िए, लेकिन हर दिन पढ़ो, हर दिन, और उसी समय पे पढ़ो। ठीक है, जो सब्जेक्ट, जो विषय पसंद है आपको वो पढ़िए। लेकिन क्या होता है ना जी, कुछ लोग 12 घंटे एक ही दिन पढ़ लेते हैं और अगले दिन 0 घंटे। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं होगा कि एक दिन आप 12 घंटे 13 घंटे पढ़ रहे हैं और दूसरे दिन 1 घंटे भी नहीं पढ़ रहे। तो इससे क्या होगा, आपका जो पढ़ा हुआ होगा वो भी भूल जाइएगा। लेकिन आप 4 घंटे कम पढ़िए और ज़्यादा रिवीजन करिए। ठीक है, रिवीजन करने से क्या होगा ना जी कि आपका जो टॉपिक जो क्लियर किए होंगे वो रिवीजन होते रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आप उसको रगड़ दीजिएगा। तो नियम नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है ना जी, नियम नंबर 3 देखिए, नियम नंबर 3 कहता है कि एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड की किताबों को बार बार पढ़ो। देखिए, कह रहा है ना जी कि अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो बिहार बोर्ड की किताब पढ़िए, लेकिन साथ में एनसीईआरटी भी पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी बेहतरीन रहता है। क्योंकि बिहार बोर्ड में जो मैथ होता है ना जी, वो एनसीईआरटी से ही चलता है। एनसीईआरटी पैटर्न से ही चलता है। ठीक ना, तो आप जिस बोर्ड से हैं उस बोर्ड का किताब पढ़िए और साथ में एनसीईआरटी भी लेके चलिए। ठीक है, जो छात्र बेसिक किताबों को छोड़कर सीधे गाइड पढ़ते हैं, वही बाद में कहते हैं कि पेपर मुश्किल था। अब देखिए, आप किताब पढ़ने नहीं किए हैं जी, और फिर क्वेश्चन बैंक और गाइड लेकर बैठ गए कि क्वेश्चन इसी से आएगा, तो आप भूल जाइए कि आप मतलब अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। गाइड से आपके पास लेकिन अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन नॉलेज नहीं आ पाएगा। नॉलेज के लिए ना पढ़ रहे हैं जी, आपके मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं, नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये आपको किताब पढ़नी जरूरी है। ठीक है, और गाइड बाद में यूज करेंगे, सब पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद। ठीक है, तो चलते हैं नियम नंबर 4 की ओर। नियम नंबर 4 कहता है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करो। मैंने अभी बताया ना कि मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक करिए, लेकिन सिलेबस खत्म होने के बाद पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करो। और परीक्षा वही जीतता है जिसे पता होता है कि पेपर कैसा आता है। देखिए, बार बार ये बात दोहरा रहा है कि परीक्षा में वही पास करता है, वही अच्छे मार्क्स ला पाता है जो जानता है कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसा आता है। और कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएगा। जैसे कोई नहीं जान रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो इतने मार्क्स नहीं ला पाएगा जो जान रहा है कि क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे किस पैटर्न पे आता है। ठीक है ना जी, तो वैसा पढ़ाई करिए। ठीक है, चलिए नियम नंबर 5 कहता है कि कलर चेंज कर लेते हैं। नियम नंबर 5 कि हर हफ्ते अपना टेस्ट लो। देखिए, टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसका टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। ठीक है, टेस्ट से डरना नहीं है। अगर टेस्ट से डर गए तो आपके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे, कभी भी नहीं। टेस्ट ही बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं या आपसे कहाँ गलती हो रही है। ठीक ना, ये टेस्ट दीजिएगा तो पता चलेगा ना जी कि हाँ 30 में से मेरा 10 ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है। इससे आपको पता अनुमान लग जाएगा कि मैंने अच्छे से इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है। तो अगर ये नियम आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगेगी, बहुत मेहनत।
और इसको शेयर करें, ताकि आगे जाके जब मैं एक बड़ा यूट्यूबर बनूँ तब अपना पैनल खरीद कर आप पैनल पे सिखाऊँ, पैनल पे बताऊँ, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।